मैं काल हूँ। मैं मानव की उत्पत्ति का उत्तरदायी हूँ। हाँ, वही मानव जो सीधे खड़े होकर अपने कदमों के सहारे चल सकता है, जो अपने मनोभावों को अपने मुंह से उच्चारित करने की क्षमता रखता है, जो अपने बड़े आकार के मस्तिष्क से सूचनाओं के असंख्य भंडारण तथा निरसन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो अन्य जीवों की बौद्धिक क्षमता से कई गुना समृद्ध बुद्धि तथा विवेक से परिपूर्ण है। हाँ, मैं उसी मानव रचना की कल्पित और वैज्ञानिक निष्कर्षों की बात सुनाता हूँ, जिसने अपनी भाषा, रंग, वातावरण, समूह को आधार बनाकर पूरी पृथ्वी पर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों की स्थापना कर डाली, जिसने मशीनें बनाई, खोजें की, लड़ाइयाँ की, एक दूसरे की शक्तियों का आदर अनादर किया और अपनी विचारधारा की सत्ता को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। मेरे द्वारा ही रचित इस मनुष्य ने यह जानने और समझने की सदैव चेष्टाएं की कि वह इस धरती पर कैसे आया, उसे यहाँ लाने वाला कौन था। यह जवाब पाने के लिए मनुष्य के दो समूह सामने आए। एक वह जो जीवों के क्रमिक विकास का आधार विज्ञान सम्मत मानते हैं, और दूसरे वह जो मनुष्य को ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाने पर विश्वास रखते हैं। मैं मनुष्य देह को बनाने वाला ऐसा रचनाकार हूँ, जिसने उसे सोचने के लिए एक सक्षम मस्तिष्क दिया, जिससे वह सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में भेद कर सके। मैंने उसमें यह बौद्धिक क्षमता इसीलिए रची कि वह स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए खुद से लड़ सके और मानव सभ्यता को भी एक लंबी अवधि तक सुरक्षित करने के लिए अच्छाइयों तथा बुराइयों के बीच संघर्ष करे। मैं जब विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता हूँ, तो मानव द्वारा भू इतिहास के कालखंडों में पाया जाता हूँ। पृथ्वी की संरचना में अनेक परतों में जीवों के साक्ष्य मिले, अर्थात इन परतों में जीवाश्मों के अध्ययन से मनुष्य की उत्पत्ति या विकास क्रम का पता ढूंढा गया। जब विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने 1871 में अपनी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन में लिखा, तो उसने बताया कि मानव आकार वाले वानर ही मनुष्य के पूर्वज के निकट हैं, उनके संबंधी हो सकते हैं। मानवाकार कपियों तथा मनुष्य के बीच बड़ी खाई है। इसको समझने के लिए लुप्त हो चुके जीवाश्मों को खोजना ही एकमात्र विकल्प है। इस पर धर्म क्षेत्र ने आपत्ति की और कहा कि मानवाकार वानर नहीं बल्कि बंदर ही मानव के पूर्वज हैं। विकासवाद समर्थकों की खोजों ने यह कहा कि उत्तर अफ्रीका में होमो सेपियंस अर्थात मनुष्य के प्रमाण मौजूद हैं, जो 3 लाख साल पहले उसके उत्पत्ति होने को सिद्ध करते हैं। इसके पहले वे पृथ्वी पर 30,000 लाख साल पहले पूर्व कैम्ब्रियन से जीवन शुद्ध होने को बताते हैं। मनुष्य मध्यजीवी स्तनीय रूप में आदि नूतन कल्प अर्थात 700 लाख साल पहले प्रारंभ हुए। उसके बाद प्राइमेटों या अवानरीय और वानरीय का विकास शुरू हुआ। उत्तर व दक्षिण अमेरिका में प्लेटिराइन या चिपटी नाक वाले या वानर, और अफ्रीकी एशियाई भूभाग में कैटराइन या उभरी व निचली रंध्रयुक्त नाक वाले या मानव रूपी कपि उत्पन्न हुए। उसके बाद के मानवों का विकास क्रम ड्रायोपिथिकस, लिम्नोपिथिकस, प्रकांसल, ओरियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, पिथिकैंथ्रोपस, साइनेथैंक्रापस, हाइडेलबर्ग मानव, श्वासकोव मानव, स्टीनहाइम मानव, नियंडरथल मानव तथा उसके समान अन्य अफ्रीकी एशियाई मानव तथा क्रोमैग्नान मानव या आधुनिक मानव है। मैंने मनुष्यों को कैसे रचा, इस पर इस्लाम तथा ईसाई धर्म ग्रंथों में भी कथाएं हैं, पर मैं भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों, पुराणों, स्मृतियों की ओर ले चलता हूँ। इनमें कहा गया कि मनुष्य शरीर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश तत्वों से उत्पन्न हुआ है।
पृथ्वी सूर्य से एक पिंड के रूप में निकलकर जब ठंडी हुई तो बर्फ और जल से डूब गई और जल में ही जीवन उत्पत्ति हुई। सृष्टि रचना के लिए भगवान नारायण ने जल उत्पन्न किया, जिन्हें नारा अर्थात जल और आयन अर्थात निवास के रूप में बताया गया। उन्होंने मत्स्य, सूअर, नरसिंह और बाद में नर बनाया। ऋग्वेद में कहा गया, समस्त अस्तित्व के सृष्टिकर्ता हिरण्यगर्भ अथवा स्वप्रकाश स्वरूप प्रभु का जन्म हुआ और इन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग की स्थापना की। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया कि प्रभु के अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, ब्रह्म से व्योम या तेजोवह तत्व, तेजोवह तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से भोजन, भोजन से बीज, बीज से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह वस्तु मनु संवत के अनुसार 12,05,33,117 वर्ष पहले मनुष्य धरती पर आया। आदि ऋषियों के अनुसार मनुष्य 1,57,29,449 वर्ष पहले मनुष्य और 1,96,85,318 वर्ष पहले सृष्टि रची। मनु कहते हैं, संसार की रचना 24 तत्वों से की गई। 25वां तत्व ईश्वर है। मनु ने मनुष्य जीवन के 11 आधार बताकर उसके महत्व को प्रकट किया, जो इस प्रकार हैं। संसार देह तत्व वेदांत सूत्र के अनुसार अंशो नाना व्यपदेशात अर्थात जीव ब्रह्मा का अंश है। गीता में कहा गया, ममय वांसी जीवलोके जीव भूतः सनातनः अर्थात आविर्भाव के पहले जीव ब्रह्म के अधीन रहता है। देह नहीं तो जीव नहीं। जीव के 4 देह हैं, कारण, लिंग, सूक्ष्म तथा स्थूल। आत्मा व परमात्मा, मनुष्य का अंतरतम आत्मा तथा आत्माओं का समूह परमात्मा अर्थात अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। यज्ञ, संस्कार, जीवन व धर्म, कर्मफल व कर्मकांड, 5 कर्म, यज्ञ, तप, दान, शौच व स्वाध्याय, पुनर्जन्म, पुरुषार्थ और मोक्ष। मुझे परमात्मा, ईश्वर तथा कार्बनिक अकार्बनिक तत्व के रूप में पहचाना गया। अब जो भी सत्य हो, पर मैं तो सत्य ही हूँ, सत्य ही जी रहा हूँ और सत्य ही जीऊंगा, क्योंकि मैं काल हूँ, मैं चंद्रशेखर